स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। पीएम मोदी का 3 दिवसीय अमेरिका दौरा खत्म, स्वदेश वापसी के लिए भरी उड़ान। पीएम मोदी न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए रवाना हुए। आज सुबह 11:30 बजे भारत पहुंचेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी को अमेरिका में गिफ्ट के रूप में मिली है 157 कलाकृति और मूर्तियां। चोरी या तस्करी के रूप में भारत से अमेरिका लाई गई थी कलाकृतियां और मूर्तियां। स्पेशल 157 के साथ देश रवाना हुए मोदी। पीएम मोदी को मिले हैं उपहार में ज्यादातर 11वीं से 14वीं शताब्दी की ऐतिहासिक कलाकृतियां। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी का ऐतिहासिक भाषण। बिना नाम लिए पाकिस्तान पर बोला हमला, कहा विश्व के सामने आतंकवाद और उग्रवाद का खतरा। यूएन के भाषण में पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, आतंकवाद को लेकर पाक पर बोला हमला। पीएम मोदी का पाक पर करारा वार, कहा जो आतंकवाद का टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी खतरा। यूएन महासभा में पीएम मोदी ने आतंकवाद पर दुनिया को किया अलर्ट, कहा हर हाल में रोकना ही होगा आतंकवाद। अफगानिस्तान के मुद्दे पर पीएम मोदी के बोल, हमलों के लिए ना हो अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान के लोगों की मदद की अपील की है, कहा है अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चों को मदद की जरूरत, अल्पसंख्यकों की भी करनी होगी रक्षा। यूएन की भूमिका पर पीएम मोदी का निशाना, कहा आज यूएन के तौर पर तरीकों पर उठाए जा रहे हैं सवाल, संयुक्त राष्ट्र को खुद को सुधारना होगा। पीएम मोदी ने चीन के विस्तारवाद पर साधा निशाना, कहा दुनिया को विस्तारवाद के खिलाफ उठानी होगी आवाज, बढ़ रहा है कट्टरपंथ का खतरा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी ने कोरोना से मरने वालों को दी श्रद्धांजलि, कहा 1.5 साल से दुनिया कोरोना महामारी से पीड़ित। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी का बड़ा बयान, मैं ऐसे देश का प्रतिनिधि करता हूं जो लोकतंत्र की जननी है। भारतीय लोकतंत्र की परंपरा हजारों साल पुरानी। पीएम मोदी ने कहा भारत ने दुनिया की पहली DNT वैक्सीन बनाई है, हमने फिर से शुरू किया है वैक्सीन का निर्यात। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने मंचासीन अधिकारियों को झुककर किया अभिवादन, विश्व मंच से गूंजा भारत का संदेश। यूएन में भारत को स्थायी सीट दिलाने के लिए अमेरिका ने फिर उठाई आवाज। जो बाइडेन ने कहा स्थायी सीट के लिए क्वाड भागीदारों और कई अन्य देशों ने भी जताई सहमति। यूएनएससी सदस्यता पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिले, बाइडेन भी चाहते हैं भारत को स्थायी सीट मिले। न्यूयॉर्क में यूएन मुख्यालय के बाहर पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से की मुलाकात, पीएम ने लोगों के पास जाकर मिलाया है। पीएम मोदी से मिलने के लिए दिखा लोगों का क्रेज, लोगों ने भीड़ में ही पीएम के साथ खिंचवाई सेल्फी। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी के समर्थकों ने लगाए मोदी मोदी के नारे, भीड़ को काबू में करने के लिए सुरक्षा कर्मियों को करनी पड़ी मशक्कत। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी के होटल के बाहर दिखी उनके समर्थकों की भीड़, गुजरात की गौरव का बैनर लेकर खड़े थे पीएम मोदी के समर्थक। जेपी नड्डा ने यूएनजीए में पीएम मोदी के भाषण की तारीफ की, बोले पीएम ने दुनिया का ध्यान आतंकवाद पर खींचा, पीएम ने भारत का पक्ष मजबूती से रखा। तालिबान ने इमरान खान को बताया सेना की कठपुतली, कहा अफगानिस्तान मामलों से दूर रही। पाकिस्तान की सेना पर बलूच विद्रोहियों ने किया है आईईडी हमला, 2 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद खस्ता हाल होगी अर्थव्यवस्था, लोगों के सामने खड़ा हुआ रोजी रोटी का संकट। अफगानिस्तान में खुले स्कूल, क्लास में छात्राओं की संख्या में भारी कमी, तालिबान के खौफ से लड़कियों को स्कूल भेजने से बच रहे हैं मां बाप। पीएम मोदी आज सुबह करेंगे मन की बात का ये 81वां संस्करण होगा। अमित शाह की अध्यक्षता में नक्सलवाद पर आज बैठक, नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग। दिल्ली पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, आज नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक में करेंगे शिरकत। दिल्ली दौरे पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नक्सलवाद को लेकर गृह मंत्री के साथ होने वाली बैठक में होंगे शामिल।
पंजाब में आज होगा मंत्रिमंडल विस्तार। सीएम चन्नी ने राज्यपाल से की मुलाकात। शाम 4:30 बजे मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम। सूत्रों के मुताबिक कई नए चेहरों को मिल सकती है जगह। श्रीनगर में आज आईएएफ का एयर शो। डल लेक पर दहाड़ेंगे भारतीय वायुसेना के विमान। चिनूक, सुखोई, मिग 21 जैसे जाबाज फाइटर्स प्लेन लेंगे हिस्सा। एयर शो में मनोज सिन्हा के साथ ही वायुसेना के बड़े अधिकारी और स्कूली बच्चे भी एयर शो को देखने के लिए मौजूद। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, देश को बचाने के लिए बनाना होगा थर्ड फ्रंट। कहा, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान से ज्यादा धर्म की लड़ाई का डर। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने बरामद किया है ग्रेनेड। जम्मू कश्मीर के उरी में तीसरी बार घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सेना और आतंकियों के बीच में मुठभेड़। फिर हिमाचल पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। सोनिया गांधी भी शिमला में मौजूद। राहुल के दौरे से निकाले जा रहे कई सियासी मायने। दिल्ली में केरल के मोपला नरसंहार पर लगी प्रदर्शनी। नरसंहार में लगभग 10,000 हिंदू मारे गए थे। केरल के मोपला विद्रोह पर बोले सीएम योगी, हिंदुओं की हत्या की जिहादियों ने रची थी साजिश। यह है 1921 की नरसंहार वाली कहानी। किसान नेता गुलाम चढ़ुनी का दावा 27 सितंबर को होगा इतिहास का सबसे सफल भारत बंद। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बोले, कानून तोड़ा तो होगी कार्रवाई। रोहिणी कोच में हुई गैंगस्टर की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। शूटआउट के 24 घंटे बाद दिल्ली पुलिस के कई अफसरों की तबादले। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में आज मठ जा सकती है फॉरेंसिक टीम। महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर की हो सकती दोबारा जांच। शरीर को समाधि से निकालने के लिए कोर्ट जा सकती है सीबीआई। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मिस्ट्री की जांच हुई है तेज। आज नैनी जेल भी जा सकती है सीबीआई की टीम। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में अहम दिन आज। जेल में बंद आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी से पूछताछ। राजस्थान के बैग ने नरेंद्र गिरी की मौत में जोड़ा नया एंगल। घटनास्थल पर मिला है अलवर की मिठाई शॉप का बैग। कई सवालों की होगी पड़ताल। जल्द होगा अखाड़ा परिषद के नए अध्यक्ष का चुनाव। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद चुने जाएंगे नए अध्यक्ष। सभी संतों की सहमति से होगा नए अध्यक्ष का चुनाव। देश में 24 घंटे में 29,616 नए केस आए हैं सामने। एक दिन में 290 की हुई है मौत। रिकवरी रेट 97.78% रहा। कोरोना वैक्सीनेशन पर यूपी का कीर्तिमान। प्रदेश में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी है वैक्सीन। सीएम योगी ने ट्वीट करके दी जानकारी। जातीय जनगणना पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लिखा लेटर। देश की अलग अलग पार्टियों के 33 नेताओं को लिखी चिट्ठी। जाति आधारित जनगणना को राष्ट्र निर्माण के लिए बताया जरूरी। जातीय जनगणना पर बिहार एनडीए में बढ़ी रार। प्रदेश बीजेपी ने केंद्र सरकार के फैसले को बताया सही। जेडीयू के साथ खड़े हुए हैं वीआईपी और हम। मुकेश सहनी ने जातीय जनगणना कराने पर बिहार सरकार को 4 करोड़ देने का किया वादा। जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस नेता हरखू झा ने कहा है कि आरएसएस बीजेपी कभी जातिगत जनगणना नहीं कराएगी। जातीय जनगणना कराना इनके एजेंडे में नहीं। आरजेडी विधायक राकेश रोशन ने कहा है कि आरएसएस बीजेपी कभी जातीय जनगणना को सपोर्ट नहीं करेगी। केंद्र सरकार के हलफनामे के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि मामला बिहार विधानमंडल बनाम केंद्र सरकार का है। किसी पार्टी से जोड़कर इसे नहीं देखना होगा। जातीय जनगणना समाज की मांग है। अपनी बिहार यात्रा के छठे चरण में उपेंद्र कुशवाहा आज नालंदा में राज्य भर में जेडीयू संगठन को मजबूत करने की कवायद। जातीय जनगणना पर सहमति बनने की जताई उम्मीद। झारखंड में जल्द ही होगी 75,000 शिक्षकों की बहाली। प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में शुरू हुई नियुक्ति की प्रक्रिया। नए पद सृजन के साथ नियुक्ति नियमावली में भी संशोधन की तैयारी। शिक्षकों की बहाली को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा है कि सरकार को नियुक्ति करनी नहीं है, सिर्फ युवाओं को बरगलाना है। सासाराम के डीआरडीए सभागार में जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई है शांति समिति की बैठक। चेहलुम और साथ ही दशहरा को लेकर हुई चर्चा। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की कोविड जांच की गई है। सीएस ने कहा है कि रेलवे में थोड़ा सहयोग में कमी।
हजारीबाग की झील की सफाई का काम चल रहा है। आपको बता दें कि झील पूरी तरह से जल कुंभी से घिरी हुई है। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा भी झील पर पहुंचे और साफ सफाई में योगदान दिया। दुमका रेलवे के पूर्वी जोन के महाप्रबंधक ने दुमका रेलवे स्टेशन में आरपीएफ थाना के साथ साथ आरपीएफ बैरक का भी विधिवत किया उद्घाटन। रेलवे साइट का भी किया निरीक्षण। सहरसा में बकरी चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने एक चोर को खंबे से बांध दिया है और उसकी जमकर पिटाई की है। लोगों ने आरोपी को घंटों बंधक बनाए रखा। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। नालंदा में दबंगों का कहर, महज 2000 रुपए के लिए ले ली बुजुर्ग की जान। लाठी डंडे से जमकर की पिटाई। इलाज के दौरान बुजुर्ग ने तोड़ा दम। नवादा में युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर शिव को आहर में फेंक दिया गया। हत्यारों ने युवक को नंगा करके पीटा, उसकी आंखें फोड़कर उसे पानी में फेंक दिया। पुलिस शव बरामद करके मामले की जांच में जुटी। गोपालगंज में रफ्तार का कहर, बेकाबू बोलेरो ने 7 लोगों को कुचला। दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत। हादसे में एक की हालत गंभीर। कटैया के किम टोला गांव की पूरी घटना। बेगूसराय में खेत में गिरी बिजली की तार की चपेट में आने से बिहार पुलिस के जवान की हुई मौत। घटना से नाराज ग्रामीणों ने शव के साथ NH-31 को जाम करके हंगामा किया है। पुलिस ने मामले को शांत कराया। सहरसा में जादू टोने के शक में महिला की गोली मारकर हत्या की आशंका। गांव की ही महिला पर हत्या का आरोप। बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में की वारदात। जांच में जुटी पुलिस। सासाराम के मुस्लिम थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ऑटो पलट गया है। हादसे में ऑटो सवार एक यात्री की मौत हो गई है। अचानक से ऑटो में खराबी आने से यह हादसा हुआ। मुजफ्फरपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। नेशनल हाईवे 57 पर ट्रैक्टर और कंटेनर की टक्कर हो गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। बेतिया में मुजफ्फरपुर गोरखपुर रेलखंड पर एक अज्ञात व्यक्ति का शत-विशत शव रेलवे ट्रैक से बरामद किया गया। आशंका जाहिर की जा रही है कि अज्ञात व्यक्ति ट्रेन से कट गया है, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। अररिया में एक अनियंत्रित स्कूल बस ने बाइक सवार युवक को कुचला है। बाइक सवार युवक की मौके पर ही हुई मौत। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क को किया जाम। कैमूर में एक लड़के को सांप ने काटा है। बच्चे को आनन फानन में झाड़ फूक के लिए ले जाया गया है। घर से 4 सांप मिले हैं। मोहनिया थाना क्षेत्र का पूरा मामला। सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में युवक ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। पिता ने बाइक खरीदने से इनकार कर दिया था, जिसको लेकर युवक ने कदम उठाया। सहरसा में आग लगने से मचा हड़कंप। सोनवर्षा राज के राजा ड्योढ़ी में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग। लकड़ी का गोदाम और जनरल स्टोर जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कैमूर जिले के मोहनिया शहर के शहीद बाबा मजार के पास साइड रोड पर कार और ट्रैक्टर की भिड़ंत। हादसे में ट्रैक्टर और कार सवार कुल 8 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेतिया में ट्रक और ऑटो में भीषण टक्कर। हादसे में ऑटो में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए GMCH में कराया गया भर्ती। घटना जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मलाही। बेतिया में पुलिस के अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का किया खुलासा। पुलिस ने चोरी की गाड़ी के साथ वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। बांका में बंद बक्से में मिला महिला का शव। महिला के शव की पहचान नहीं हो पाई। धोरैया थाना क्षेत्र का मामला है। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में चोरों ने SP ऑफिस के पास एक इलेक्ट्रिक दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने ताला तोड़कर दुकान में रखे दर्जनों मोटर, नगद और कीमती इलेक्ट्रिक पार्ट्स को चोरों ने चोरी की और फरार हो गए। बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बाढ़ में 5 लोगों पर FIR दर्ज। 3.37 लाख का लगाया गया जुर्माना। बिजली विभाग ने लगाया जुर्माना। हाथीदह थाना क्षेत्र का पूरा मामला। बेतिया में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस की कार्रवाई। नौतन थाना क्षेत्र में पुलिस ने हथियार के साथ 2 अपराधी को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 315 बोर का एक लोडेड देसी कट्टा, 12 बोर का 2 लोडेड पिस्तौल के अलावा कारतूस भी बरामद। साहिबगंज के मुस्लिम थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच में हुई मारपीट में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोडरमा के डोमचांच में पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। 172 पीस जेलेटिन पावर जेल, 3 डेटोनेटर और 60 बंडल फ्यूज वायर और एक ब्लास्टिंग मशीन बरामद की। एक आरोपी गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी। PLFI के एरिया कमांडर सहित 6 नक्सली गिरफ्तार। भारी संख्या में हथियार और कारतूस बरामद। देवघर पुलिस ने सरिया लूटकांड का 3 दिनों के अंदर खुलासा कर दिया। पुलिस की इस उपलब्धि की जमकर सराहना हो रही है।
बोकारो में नक्सली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की। पटना में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। कई छात्र घायल। अंबेडकर छात्रावास खाली कराने की कोशिश कर रही थी पुलिस। बिहार दैनिक यात्री संघ का विशाल प्रदर्शन। एक्सप्रेस सवारी ट्रेनों के परिचालन, ठहराव और निजीकरण के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। बड़ी संख्या में बिहार दैनिक यात्री संघ के पदाधिकारी, सदस्य भी शामिल हुए। सीतामढ़ी में पंचायत चुनाव के चौथे चरण मतदान को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू। डुमरा प्रखंड की 19 पंचायतों को 584 पदों पर होना है चुनाव। सहरसा में जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में नामांकन दर्ज कराने के लिए महिला प्रत्याशी बैलगाड़ी पर चढ़कर नामांकन कराने पहुंचे। समर्थक भी ढोल बजाते हुए पहुंचे। किशनगंज में विश्व फार्मासिस्ट दिवस के मौके पर टेंगरमारी गांव स्थित रेडिएंट इंस्टीट्यूट में सांस्कृतिक कार्यक्रम। फार्मासिस्ट डे पर इंस्टीट्यूट के छात्रों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रक्तदान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर नाटक प्रस्तुत किया। देवघर के सूचना जनसंपर्क विभाग के सभागार में जिला प्रशासन की ओर से एक्सपोर्टर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। लोकल उत्पादन को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बेहतर मार्केट देना उद्देश्य। जनसंवाद यात्रा के दौरान नालंदा पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा का जोरदार स्वागत। कुशवाहा ने कहा, जब तक जातीय जनगणना फिर से नहीं होगी तब तक उनका लाभ लोगों को नहीं मिलेगा। पाकुड़ में महागठबंधन के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी सरकार के उदासीन रवैये को लेकर साधा निशाना। बिहार सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए एक से बढ़कर एक महत्वाकांक्षी योजना धरातल पर उतार रही है, लेकिन योजना अभी तक हवा ही दिख रही है। जमशेदपुर में पोटका के मंगला साई में मॉडल एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और झारखंड के अनुसूचित जनजाति और परिवहन मंत्री चंपई सोरेन भी मौजूद रहे। दुमका शहर के अंदर इधर उधर घूमते आवारा पशुओं को अब नगर परिषद पकड़कर गांधी मैदान में रख रही है। आवारा पशुओं को पकड़ने का आदेश उपायुक्त ने दिया है। पालतू पशुओं के घूमने पर भी मालिकों से वसूला जा रहा है जुर्माना। रांची में अंडरग्राउंड स्मार्ट डस्टबिन लगाने का काम शुरू है। निगम ने इसके लिए एजेंसी को 77 जगहों पर 222 स्मार्ट डस्टबिन लगाने की जिम्मेदारी दी है। इसके बाद से अब सड़क पर कूड़ा फैलाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। लोहरदगा में केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस कार्यालय राजेंद्र भवन में महागठबंधन की बैठक हुई है। बैठक में कृषि कानून के विरोध में मसाल जुलूस और धरना प्रदर्शन को लेकर यूपीए घटक दल के बीच में रणनीति बनाई गई। गोपालगंज में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस मौके पर बिना हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए लोगों का चालान काटा गया।